गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने अपनी 3 की प्रश्नावली में 3.1 में पहला क्वेश्चन कर लिया था। आज अपन 2 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए 2 नंबर में है कि मान ज्ञात कीजिए। तो अपन मान ज्ञात करेंगे तो आपको पता है माइनस की क्यूब यानी -1 लिख लेते हैं, -1 और 5 की क्यूब। तो माइनस की क्यूब क्या होगी? माइनस ही होगी, क्योंकि ऋणात्मक की घात अगर विषम हो तो चिन्ह किसका आएगा? ऋणात्मक का ही आएगा। और 5 की घात 3 कितनी हो जाएगी? 125। इसी प्रकार 2 नंबर है 1/2 की घात हो जाएगी 3, तो 1/2 गुणा 2 गुणा 2, तो यानी 1/2 दूनी 4 दूनी 8। तीसरा देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 1 2, 2 दूनी 4, कट गया। आपका हो गया माइनस का 1/2 की घात 4। तो -1 की घात 4 लिख लीजिए और 1/2 की घात 4 लिख लीजिए। तो -1 की घात 4 यानी 1 की घात सम आ गई ऋणात्मक की, तो प्लस हो जाएगी 1, और 2 की घात 4 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड की सहायता से घातांक रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले अपन 64 के करें। तो 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6। तो अपन लिख सकते हैं 1/2 की घात 6 यानी 1/2 की घात 6, क्योंकि 1 की घात कितनी भी कर लीजिए। दूसरा 16 को अपन करेंगे तो 2 8 2 4 2 2 2 1 125 को करेंगे तो 5 25 5 5 5 1। क्या लिख सकते हैं? ऊपर तो 2 की घात 4, नीचे 5 की घात 3। यह आ गया घातांक रूप में। फिर -8 है तो माइनस को रहने देते हैं। 8 की देखिए 2 4 2 2 2 1 27 की करोगे तो 3 9 3 3 3 1, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3/3 की घात 3 और माइनस का चिन्ह। तो इसको क्या लिख देंगे? -2/3 की घात 3। 4 नंबर माइनस का है और 8 का अपन ने किया ही है, तो -1/2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा -1/2 की घात 3। इसको करेंगे तो 25 के 5 5 5 1 49 के 7 7 7 1, तो -5 की 2/7 की 2। अब मैं इसको इस प्रकार लिखूं 5/7 की 2, तो ये बात हो जाएगी गलत। गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर माइनस की घात 2 करेंगे तो वो क्या होगी? सम हो गई, सम होते ही प्लस, तो ये माइनस का चिन्ह कहाँ पे रहेगा? बाहर रहेगा। इसको आपको किस में नहीं लिखना? ब्रैकेट में। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, मान ज्ञात करना है। तो पहले का आप ज्ञात करोगे तो दोनों अवयव समान हैं, तो घात क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात 2 + 3 कितनी आ जाएगी? 3 की घात 5, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। अब देखिए इसमें भी मान समान है, तो 1/2 की घात 2 + 3, तो 1/2 की घात 5, तो यह आ जाएगी 1 की घात 5/2 की घात 5, तो 1 और 2 की घात 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तीसरा है तो 3/2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 + 3, तो यह आ जाएगा 3/2 की घात 5, तो यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3/2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये आ जाएगा। 4 का देखिए -1/2 की घात कितनी हो जाएंगी? 3 + 4 -1/2 की घात 7, तो -1 की घात 7 और 1/2 की घात 7, तो ये तो माइनस की आएगी। 1/2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32
दूनी 64, 64 दूनी 128 माइनस का 1/128। इसी प्रकार लास्ट का देखिए क्या हो जाएगा, -2/5 की घात 2 + 3 हो जाएगी। तो -2/5 की घात कितनी हो जाएगी, 5। तो -1 की घात 5 लिख सकते हैं और 2 की घात 5 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो माइनस का तो चिन्ह आएगा और 2 की 5 32, 5 5 25 पंजू 125, 125 पंजू 625 और 625 पंजू यानी अपन करेंगे 625 को 5 से गुणा, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 6 5 30 और 1 31। तो ये आ जाएगा -32/31 ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन 5 घातांक के रूप में उत्तर देना है। तो अपना दूसरा सूत्र कौन सा ये काम में आएगा कि a की घात m बट्टा a की घात n। तो क्या हो गया था, a की घात m माइनस n। तो ये सूत्र इसमें प्रयोग करेंगे यानी 4 बट्टा की घात 5 और बट्टा 4 की घात 2। तो यह जाएगा 4 की घात 5 माइनस 2 यानी 4 की घात 3। तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64 ये आ गया। दूसरा भी -5 की घात 7 बट्टा -5 की घात 4। तो यह जाएगा -5 की घात 7 माइनस 4। तो -5 की घात कितनी, 3। तो -1 की घात 3 और 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यह आ जाएगा -125। इसमें देखिए 2/3 की घात 5 बट्टा 2/3 की घात 4। तो 2/3 की घात 5 माइनस 4। तो 2/3 की घात 1 यानी 2/3। ये देखिए -1/5 की घात 11 बट्टा -1/5 की घात 6। तो ये आ जाएगा -1/5 की घात 11 माइनस 6। तो -1/5 की घात 5। तो -1 की घात 5 गुणा 1 बट्टा और 5 की घात 5 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो आ जाएगा -1/3125। ये था अपन को दिया था घातांक के रूप में उत्तर देना है, यानी यहाँ तक कि अपन को उत्तर देना था, लेकिन अपन ने आगे निकाल दिया है। ये हो गया अपना क्वेश्चन 4। अब देखिए क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में अपन को मान ज्ञात करना है। तो इसमें अपना सूत्र आएगा a की घात m और n। तो क्या हो गया था, a की घात m गुणा n। तो 3 की घात 2 गुणा 3, 3 की घात 3 दूनी 6, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया 243 गुणा 3, 3 तिया 9 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया 729। दूसरे में 2 की घात 3 गुणा 2, तो 2 की घात 6, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये 5 की घात हो जाएगी 2 गुणा 2 यानी 5 की घात 4। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25 पंजू 125 पंजू 625। ये मैं नीचे लिख लेता हूँ 5 नंबर, 1/2 की घात 2 की घात 4। इसको आप सोल्व करोगे तो -2 की घात 4 गुणा 2, तो -2 की घात कितनी हो जाएगी 8, यानी -1 की घात 8 और 2 गुणा 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 2। तो माइनस की घात सम तो प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 और 128 दूनी 8 दूनी 16 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, कितना आ गया 256। अब अपना 5 नंबर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 2 गुणा 4, तो 1/2 की घात हो जाएगी 8। तो यानी 1/2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ जाएगा 256। इसको -1/3 की घात 6, तो -1 की घात 6 और गुणा 1/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो माइनस की घात सम तो प्लस का 1, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपना सूत्र काम में आएगा कि a की घात 0 का मान कितना होता है 1। तो 3 की घात 0 का मान कितना होगा 1। इसको सोल्व करेंगे, 7 की घात 5 में से 5 गया 0 तो मान कितना होगा 1। -2 की घात 3 में से 3 गया तो 0 तो मान कितना होगा 1। ये 2/5 है, तो देखिए 2/5 की घात 3 और 2 5, 5 - 5 तो 2/5 की घात 0 तो मान कितना होगा 1। ये देखिए 2 की घात 0 तो 1, 3 की घात 0 तो 1, तो 1 गुणा 1 1। ये देखिए 2 की घात 0 तो 1, 5 की घात 0 तो 1, 1 और 1 2। ये देखिए इसकी घात का मान 1 प्लस 1/7 की घात 3 में से 3 गया 0 तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। ये हो गए अपने 7 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो अपन करेंगे कल।